नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप मान लीजिए कि दिवाली, होली या कोई भी रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, ऐसा कोई भी त्यौहार है और आप बाज़ार में जाएं और आपको पता चले कि जो सब्जियों के दाम हैं वो 300 रुपये किलो हैं, आटा 150 रुपये किलो मिल रहा है, मिठाइयों के दाम 500-700 रुपये से ऊपर किलो मिल रहे हैं। तो आप सोचिए कि आप वो त्यौहार कैसे मनाएंगे, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो बिल्कुल ठीक रमज़ान के महीने में पाकिस्तान में ऐसा ही बुरा हाल हो रहा है कि मैंने इससे पिछले भी वीडियो बनाया था कि वहाँ पर रमज़ान के महीने में वहाँ पर क्या हालत है। आप जानते हैं कि जब रोज़े खोले जाते हैं और पूरी दिन रात का जो वो कार्यक्रम, वो इनका पवित्र महीना है मुसलमानों का रमज़ान, और रोज़े रखते हैं करीब 1 महीने तक, और उस दौरान जो भी खाना पीना है वो करते हैं। लेकिन स्पेशली रमज़ान के महीने में आप देखिए कि जहाँ पर सब्जियों के, फ्रूट्स के या और चीज़ों के दामों में कमी आनी चाहिए या नियंत्रण आना चाहिए, क्योंकि वो एक तो पाकिस्तान इस्लामिक देश है, दूसरा वहाँ मतलब 95% से ऊपर आबादी मुसलमानों की रहती है। मतलब खरीदने वाले भी मुसलमान हैं और बेचने वाले भी मुसलमान हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान की हालत ये कि जब वहाँ रमज़ान आया तो वहाँ पर उल्टा हो गया, वहाँ पर चीज़ों के दाम और बढ़ गए। पहले से ही पाकिस्तान बुरी तरह से महंगाई से जूझ रहा है। आम लोगों की वहाँ पर जो क्रय क्षमता है वह उनकी खरीद से पहले ही बाहर जा चुकी है। और रमज़ान ने इस पवित्र महीने में मतलब ये वो अपना धार्मिक कार्यक्रम भी चैन से नहीं पूरा कर सकते, उसकी जो भी रस्मों रिवाज हैं उसको भी पूरा नहीं कर सकते। मतलब रमज़ान के महीने में जो महंगाई पाकिस्तान में हुई है उसने पाकिस्तान की आम आवाम की पूरी तरह कमर तोड़ के रख दी है और पूरी आवाम त्राही त्राही कर रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान में रमज़ान के दौरान ये हालत है कि महंगाई वहाँ पर आसमान छू रही है, दूसरी तरफ यदि भारत में रमज़ान की बात करें, आप जानते हैं कि भारत में करीब 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। प्रदेश के एक भी कोने से अभी तक, आज तक और अभी तक, मतलब पहले भी, इससे पूर्व में भी हर साल रमज़ान आता है, तब भी और आज तक कभी ये नहीं हुआ कि मुसलमानों को महंगी चीज़ रमज़ान में मिल रही हो और ब्लैक मार्केटिंग की जा रही हो, चीज़ें नियंत्रण से बाहर हों, उनकी खरीद से बाहर हो, या फिर किसी भी तरह की मिलावट का बड़ा कारोबार इन दिनों चल रहा हो ख़ास तौर से। तो ऐसी स्थिति भारत में कभी नहीं आई, जबकि भारत में पूरे 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं। उल्टा यहाँ पर कंपनियाँ पैकेज देती हैं रमज़ान में। आप जाकर अमेजन या फ्लिपकार्ट या और इस जगह जो बिग बास्केट, इस तरह की जो बड़ी जो कंपनियां हैं जो देश में इस तरह की जो खाद्य सामग्री को ऑनलाइन बेचने का काम करती हैं, वो बाकायदा 10-20% छूट तक देती हैं। और सब्जियों के दाम में भी नियंत्रण रहता है कि भाई ये रमज़ान मुसलमानों का पवित्र महीना है, तो इसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि उनको तकलीफ नहीं होने पाए। लेकिन पाकिस्तान में ये हालत है कि वो मुसलमान होकर मुसलमानों का ही गला काटने में जुटे हुए हैं, वे उनका खून चूस रहे हैं। यह पाकिस्तान की आवाम की प्रतिक्रिया है। पाकिस्तान की आवाम खून के आंसू वहाँ पर रो रही है। वे किसको कोसे? वो अपनी किस्मत को कोसे। और दिक्कत उनको तब ज़्यादा, परेशानी, उनका तनाव, उनकी गिलानी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब उनको ये पता चलता है कि भारत में जो दाम है वो उल्टे कम हो गए। यदि यहाँ पर मान लीजिए जैसे प्याज यहाँ पर 20 रुपये किलो मिल रही है, जो मिल भी रही है इन दिनों, 15 या 20 रुपये किलो से ज़्यादा प्याज नहीं है यहाँ पर, बल्कि और भी कमी हो सकती है, तो वो 1-2 रुपये यहाँ पर रमज़ान में कम ही मिलेगी। वहाँ पर प्याज की कीमत 300 रुपये किलो तक है। आप सोचिए, प्याज, बुनियादी आलू, प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, ये बेसिक सब्जियां हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यंजन है, कोई कि बहुत महंगे आइटम है और इनको आप खरीद नहीं सकते, खा नहीं सकते। ये यदि नहीं खाएंगे तो सवाल ये कि लाइफ चलेगी कैसे, ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो ये पाकिस्तान में हालत ये है, एक तो महंगाई, ऊपर से रमज़ान के महीने में और बढ़ी हुई महंगाई। तो मतलब उनका एक तो पहले ही जीना हराम हो रहा था, और ऊपर से रमज़ान के महीने में जो मुनाफाखोरी वहाँ पर हो रही है, जो काला बाजारी हो रही है, वो सरकार ने वहाँ पर, पाकिस्तान की सरकार ने कोई पैकेज भी दिया है, लेकिन वो पैकेज का लोगों को अता पता ही नहीं है
कि कौन सा पैकेज रियायत का दिया है, महंगाई से निपटने के लिए कितनी छूट दी है। कोई फर्क उन चीज़ों पर नहीं है, वहाँ पर और ज़्यादा दाम बढ़ गए। अवाम त्राही माम कर रही है। सरकार का तो आप जानते हैं वहाँ पर पिछले कई सालों से आता पता नहीं है, बेशक वहाँ पर चुनाव हो गए हों, उसके बावजूद भी सरकार के नाम की वहाँ पर कोई चीज़ है, यह किसी को वहाँ पर नहीं पता कि वो क्या कर रही है, उसने लोगों की भलाई के लिए वहाँ पर क्या काम किया है। तो मैं आइए आपको पाकिस्तान ले चलता हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि हम तीज त्यौहार कैसे मनाते हैं, कितने शानदार तरीके से मनाते हैं, बाज़ार से कितनी सारी चीज़ें खाने पीने की वस्तुएं खरीद के लाते हैं। और रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के मुसलमानों की क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, तो इसके लिए मैं आपको पाकिस्तान ले चलता हूँ। आप देखिए, मैंने कोशिश की है भारत में सब्जियों फ्रूट्स के दाम और पाकिस्तान में इन दोनों सब्जियों और फ्रूट्स के जो दाम हैं उनका तुलनात्मक विश्लेषण मैंने इसमें वीडियो इसके बनाए हैं, तो वो आप ज़रूर देखिए। और इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखें और प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें। और साथ ही इस वीडियो को, इस YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। तो आप चलिए मेरे साथ देखने कि पाकिस्तान के अवाम की हालत क्या है और वह कैसे खून के आंसू रो रही है और कैसे अपनी किस्मत को कोस रही है। धन्यवाद, नमस्कार। की सरकार वहां के मुसलमानों को कितना रिलीफ देती है। देखिए, इस वक्त मैं सना जी जो है दिल्ली की फल मंडी में हूँ और ये दिल्ली की नई दिल्ली की फल मंडी कहा जाता है, द्वारका फल मंडी यहाँ पर है। और देखिए यहाँ पर मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि यहाँ पर किस तरीके से फलों की दुकान लगी हुई है, क्योंकि रमज़ान आने वाली है तो बहुत अच्छे से जो है फलों की दुकान सजी हुई है। लेकिन जब आपने रेट की बात करी है तो अब रेट की बात करेंगे। पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि किस किस तरीके के फल वहाँ पे आपने देखे और क्या रेट चल रहा है वहाँ पे। केले का रेट मैं पहले पता करूँगा। केले की हम बात करते हैं तो केले के रेट की अगर मैं बात करूँ तो केला वो फल है जो रमज़ान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मतलब फ्रूट चाट के अंदर कहते हैं कि फ्रूट चाट जो है वो केले के बगैर जो है इनकम्प्लीट होती है। तो केले का रेट इस वक्त पाकिस्तान में 250 रुपये दर्जन है। देखिए, केले का रेट 250 रुपये दर्जन है, लेकिन यहाँ पे मैं केले का रेट अभी पता करूँगा। यहाँ पर केला रखा हुआ है, मैं कहूँगा इधर आए कैमरा लेकर के और इनसे मैं पता करूँगा भाई से। भाई आप बाहर आ सकते हैं क्या रेट है यहाँ पर केले का? क्या रेट है भाई? 70 रुपये दर्जन है। 70 रुपये दर्जन है। 70 रुपये दर्जन। तो आप देखेंगे यहाँ पे केले का रेट भाई ने 70 रुपये दर्जन बताया। आप आइए भाई, यहाँ पर क्या रेट है केले का? केला का 60 है, 70 है। हाँ, तौल वाला भी है केला का रेट 60 है और 70 है। हाँ। कौन सा केला है 60 रुपये दर्जन? एक बार दिखाएंगे आप। ये जो केला है ये 60 रुपये है, वो 70 रुपये। ये 60 रुपये दर्जन केला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको लाइव भी दिख रहा होगा कि 60 रुपये दर्जन केला है सनामजद जी। और यहाँ पर मात्र 60 रुपये में एक दर्जन केले आप खरीद सकते हैं। हालांकि जब आप खरीदने आते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, तो इससे कम रेट भी आपको केला मिल जाएगा। लेकिन जो 250 रुपये की आपने बात कही तो ये तो इम्पॉसिबल है यहाँ पे। और मैं आपसे फिर से भाई साहब से पूछना चाहूँगा। भाई साहब इधर आइए, क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर 250 रुपये दर्जन है केले? हो सकता है। नहीं है तो क्या लगता है सुन के, जब सुनते हैं इस बात को? महंगाई ज़्यादा है वहाँ पे। हाँ, महंगाई ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, या तो 5 दर्जन केले आ जाएंगे? 5 दर्जन केले आ जाएंगे सर जी यहाँ पे तो ज़्यादा ही आएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं प्रशांत सेब की। फ्रूट चाट के अंदर, क्योंकि रमज़ान में सबसे ज़्यादा फ्रूट चाट खाई जाती है, इसलिए हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं जो फ्रूट चाट के अंदर डलते हैं। केला प्रशांत ने बताया कि यहाँ पे 50 रुपये, 60 रुपये और 70 रुपये दर्जन मिल रहा है। और अगर हम बहस करें तो ये इससे कम पर भी मिल सकता है। अब हम आते हैं सेब की तरफ। तो पाकिस्तान में जो सेब है वो 300 से 350 रुपये पर केजी के हिसाब से मिल रहा है। और अगर हम अच्छे सेब की तरफ जाएँ, इम्पोर्टेंट सेब की तरफ, तो वो 400 से 500 रुपये पर केजी है। हाँ, नहीं यहाँ पे मैं सेब के रेट पता करता हूँ। भाई साहब यहाँ पे सेब के रेट क्या है? सेब भाई बहुत महंगा है। कौन सा सेब जो है, पोटन जो है, हाँ। अमेरिका वाला सेब, हाँ। अमेरिका वाला जो सेब है, हाँ। 220 रुपये से लेके 240-50 तक है। 220 से 240-50 अमेरिका वाला सेब। जो कश्मीर वाला सेब है? कश्मीर वाला सेब है 120 से लेके 140 तक। 120 से 140 रुपये किलो यहाँ पे सना जी कश्मीर वाला सेब है। और अमेरिकी सेब क्या बताया आपने? 220 से लेके 240। 220 से लेके 240। और कौन सा सेब होता है?
वो अमेरिका के एक फ्यूजी है। हाँ। फ्यूजी बहुत बढ़िया होता है क्वालिटी। हाँ। जो भारत के जो हाई फाई रेट है फ्यूजी के, हाँ। वो 220 से लेके 260 तक है। देखिए फ्यूजी का जो सेब है वो 220 से 260 है, मतलब यानी मैम। हाँ बताइए। सबसे हाई फाई रेट ये हो गया फ्यूजी के। हाँ, जो चाइना हाई फाई रेट। हाँ। जो आम लोग खरीदते हैं वो सेब क्या भाव है जो आम लोग खरीदते हैं सबसे ज्यादा? ये देखिए, ये कौन सा सेब है ये? ये है सेब जो है वो सिल्टन है। हाँ। ये अमेरिका के सेब है। अमेरिका का सेब। हाँ, ये 220 से अमेरिका लेके का 240 तक है। हाँ। हाँ, अगर ज्यादा लेने पर कुछ और कम हो जाएगा, 10-5 रुपया इसमें और कम कर देंगे, अगर हाँ, ज्यादा लेंगे और कम कर हाँ, देंगे। डिस्काउंट हो यानी जाएगा। जो 2-3 किलो लेगा तो और कम हो हाँ, और जाएगा। कम हो जाएगा इसमें। पाकिस्तान में क्या रेट बताया सना जी आपने? मैंने बताया, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे अमेरिका का सेब भी मिल रहा है, कश्मीर का सेब भी मिल रहा है, तो यहाँ पर जो अच्छा सेब है वो 400 से 500 रुपये किलो, जबकि नॉर्मल सेब जो है वो 300 से 350 रुपये किलो मिल रहा है। देखिए 400 से 500 रुपए किलो वहाँ पे सेब है पाकिस्तान के अंदर। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल। बहुत ज्यादा है भाई। हाँ। है वो गरीब आदमी वो कैसे खाएगा सेब, बता क्यों? ये पूछ रहे हैं कि गरीब आदमी वहाँ पे सेब कैसे खाता होगा और रमजान कैसे बनाता होगा सना जी? गरीब आदमी जो है यहाँ पर ये तो रमजान में और मंदा हो जाता है, काफिर से आने लगता है कसम। हाँ। गरीब इंसान नहीं। यहाँ पे रमजान नहीं मनाते। गरीब इंसान पाकिस्तान में रमजान। अब रमजान में आपके पास मुस्लिम भाई आएंगे खरीदने? बहुत काफी रहता है भाई। क्या रेट रहेगा रमजान में? रमजान में और मंदा हो जाता है। रमजान में और मंदा और मंदा हो जाएगा। अरे वहाँ तो हाई रेट होता है नहीं पाकिस्तान। ना, सेब यहाँ ढला होता है रमजान में, काफी आने लगता है। अच्छा, यहाँ पे मंदा क्यों होता है? उल्टा क्यों है? पाकिस्तान में तो हाई होता है, हिंदुस्तान में मंदा होता है। हिंदुस्तान में ये है कि सेब के जो मतरा जो है पार्टी सब रोक के रखा है, सब पूरा सेब आ जाता है अच्छा। रमजान में। हाँ। ये सब निकल जाए इसमें। देखो अंदर की बात सना जी आपको बताऊं, ये कह रहे हैं कि जो पार्टी सेब रोक के रखी हुई है, जो स्टॉक में रहता है, तो वो सेब भी रमजान में बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से सेब और सस्ता हो जाता है और लोगों को यहाँ पे राहत कमाल है। मिलती है। हाँ, यहाँ पे लोगों को राहत मिलती आपको पता है। है अभी पाकिस्तान की सरकार जो है वो धड़ाधड़ जो है फ्रूट एक्सपोर्ट करने पर लगी हुई है। ज्यादा से ज्यादा जो अच्छा फ्रूट होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रूट की कीमतें पाकिस्तान में बढ़ गई हैं। 80 तक है लास्ट। हाँ। नहीं, यहाँ पे एक्सपोर्ट के, यहाँ पे तो और इम्पोर्ट होता होगा मुझे लग रहा है भारत के अंदर। कह रहे हैं कि पाकिस्तान के तो फल बाहर भेजे जा रहे हैं रमजान की वजह से। भारत के फल बाहर नहीं जाता है भाई। भारत का फल भारत में बिकता है। भारत में बिकता है। भारत में बिकता है। देखिए ये कह रहे हैं भारत का नहीं, फल बड़ा तो भारत अच्छा में ही हुआ बिकता है। जानकर। अगर बाहर जाता मुझे तो बड़ा ये- अच्छा लग रहा है प्रशांत कि वहाँ पर रमजान में रेट मजीद कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कह रही हूँ मुनाफाखोर जो है वो पूरे साल का रमजान में ही कमाता है। क्या टमाटर का क्या रेट है? टमाटर भाई 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो। अच्छा, शिमला मिर्च क्या रेट है? शिमला मिर्च भाजी आधा किलो 150 80 रुपए पाई। आधा किलो कितने की? 150 300 रुपए किलो होगी। हाँ जी। अच्छा, और लीमू का क्या रेट है? नींबू भाजी 50 रुपए पाई है 200 रुपए किलो। अच्छा, और वो मूंगरे क्या रेट है? मूंगरे भाजी आ गया 200 रुपए किलो। मूंगरे 200 रुपए किलो। और ये साथ में छोलिया क्या रेट है? चोलिया 350। 350। और बंद गोभी? बंद गोभी भाई 150 रुपए किलो। इधर देखिए मतलब। 150 रुपए किलो। अच्छा, और मिर्च का क्या रेट है? मिर्च भाजी आ गई 100 रुपए पाई है। आप इतनी महंगाई है और बड़े खुश होकर बता रहे हैं रेट जो है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि गरीब आवाम यार कैसे लेगी? आप खुश हो रहे हैं। भाजी ले जाती गरीब आम। अच्छा, ये बताएं इसका अदरक का क्या रेट है? अदरक भाई 150 रुपए पाई है। 600 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा, मिर्च का क्या बताया था आपने? 400 रुपए किलो। हाँ जी 100 रुपए पाई। यार बहुत महंगी नहीं बता रहे मिर्च आप। रेट ही है भाई ये था। और मटर का क्या रेट है? मटर भाई 100 से 1.5 किलो। 100 रुपए के 1.5 किलो। 1.5 किलो। अच्छा, और ये जो क्या ये टिंडियाँ। टिंडी, इसका क्या रेट है? टिंडियाँ भाजी आ गई 120 रुपए किलो। टिंडी 120 रुपए किलो। हाँ जी। खीरे का क्या रेट है? खीरे 80 रुपए किलो। खीरे 80 रुपए किलो। और गाजर? गाजरा 50 रुपए 60 रुपए जितने 50 रुपए 60 रुपए किलो। और ये बैंगन? बैंगन आ गया 100 रुपये और 50 रुपए पाइया। 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। और ये वाली गाजर जो है? ये भी 50 रुपए पाइया। 50 रुपए पाव। पाव पाव। भिंडी का क्या रेट है? भिंडी भाजी 100 रुपए पाइया। 400 रुपए किलो। 400 रुपए। और करेले? करेले भी 100 रुपए पाइया 400 रुपए। करेले भी 400 रुपए किलो। और उसके बाद में वो कद्दू? कद्दू भाजी 260 रुपए किलो आज का रेट है। 260 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा, और ये चुकंदर का क्या रेट है? चुकंदर 150 रुपए किलो। चुकंदर 150। और वो प्याज है, लहसुन है, सब्ज, प्याज वो क्या रेट है? तो भाजी 80 रुपए पाइया 300 रुपए किलो। 320 रुपए किलो। हाँ जी। आलू का क्या रेट है? आलू 100 से 1.5 किलो। 100 रुपए का 1.5 किलो। 1.5 किलो।
अच्छा, ये और वो शलजम का क्या रेट है? शलजम भाजी 100 के 2 किलो 60 रुपए किलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या रेट शेट बन रहे हैं सब्जी के? कुछ कम हुए हैं? रमज़ानुल मुबारक में गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने रेट कुछ कम किए हैं, कोई असरात नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, अभी तो कोई नहीं कम किए, तो पहले से भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, क्या लिया आपने? गाजर वगैरह और क्या कौन कौन सी सब्जी ली आपने? मैंने गाजर, मटर और शलजम लिए, यही अभी 3 सब्जियां ली हैं, बाकी लेने हैं अभी। क्या आपको नज़र आया? रमज़ान से पहले जो रेट थे वही हैं, कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं? क्या नज़र? वही है वही पहले वाले रेट है जी, कम नहीं हुए अभी जी। तो कैसे फिर ये गवर्नमेंट जो दावे करती है उसमें कोई हकीकत नहीं है? हमें तो नहीं लगता कि कोई हकीकत है। जी बिल्कुल। तो कुछ रिलीफ मिलना चाहिए गरीबों को, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए कुछ रेट कम होने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होने चाहिए, जो गवर्नमेंट कहती है उसमें से कोई भी मतलब कि गरीब लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। ये कहते हैं राशन मिलता है, ऐसे वैसे कोई चीज़ नहीं मिलती, और महंगाई पहले से भी ज़्यादा हो जाती है रमज़ान में। और रमज़ान में पूरी दुनिया में रेट कम किए जाते हैं, मुसलमानों के लिए ख़ास तौर पर। कोई भी मुल्क है वहाँ पर अलग से स्टॉल लगाए जाते हैं, अलग से सारी चीज़ें की जाती हैं, और हम ये कहते हैं कि ये हमारा इस्लामिक मुल्क है, ये पाकिस्तान जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई चीज़ नहीं कि ये बताया जाए कि ये रेट कम हुए, पहले ये रेट थे अब ये रेट है। हाँ जी बिल्कुल कम किए जाएं, क्योंकि गरीब लोग हैं, कोई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, रोज़ा भी रखते हैं, रोज़ा खोलना भी होता है, आपको पता है अफ्तार करना होता है, अफ्तारी के लिए सामान चाहिए होता है, तो फिर महंगाई होगी तो वो कैसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी भाई ना। क्या नाम है सर आपका? नवीद मेरा नाम है। नवीद सर, कैसे लेके आए अमरूद? 200 रुपए किलो, बड़े तरलिया मिलता ना। ये जो 50 रुपए का रेट है 200 रुपए में दे दिए। 200 रुपए किलो हो गए। 200 रुपए किलो। और सेब का क्या रेट बता रहे हैं? सेब का रेट हो नहीं पता नहीं क्या, बस 300 250 300। तो अब ये फ्रूट चाट के लिए लेके जा रहे हैं? फ्रूट चाट बाकी चीज़ें भी तो डालेंगे ना इसमें, केला भी डालेंगे इसमें, सेब भी डालेंगे, तभी फ्रूट चाट बनेगी। जी हाँ जी। तो ये इतनी महंगी चीज़ें हैं, पहले तो इजीली बंदा अफोर्ड कर सकता था फ्रूट चाट, अब इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं? भाई बड़ी बहुत महंगाई है। केला जड़ा 250-300 रुपए, सेब जड़ा 300-400 रुपए। हाँ जी, फिर जाके फ्रूट चाट बनती है जी। ते सब्जियां पुछ लो, प्याज जड़ा मिले तो 230 रुपये। हाँ जी, वो आलू मिले ने 160 रुपये। हाँ जी, काफ़ी चीज़ें महंगी हैं, बहुत महंगी चीज़, हर चीज़ महंगी है, बहुत महंगी है। गवर्नमेंट कह रही है जो हमें रिलीफ दे रहे हैं। कोई कुछ नहीं, बेचारे लोग देखो बड़े परेशान है मान से। ਪਰ ਕੁੱਤੇ ਬਣੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਟੈਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਧੋਏ ਬਿੱਲ ਘੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਵੇਚ ਤਾਰਨ ਲੋਕ ਬਿੱਲ। ਆਪ ਕੁੜੀ ਵੇਚ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕੇ? ਰੋਣੇ ਆਵੇ ਕਿ ਬੈਠੇ ਆਵੇ ਦਖਿਆਰੇ ਹੋਏ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣ ਡਏ ਆਵੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੂਗਰ ਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚ ਬਿੱਲ ਤਾਰਨ, ਖਰਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਸ਼ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਸਤੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀ? ਆਪੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆਉਣੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੇ ਨਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੰਮ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਤਾਰ ਤੂਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਧੋ ਦਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਫ੍ਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਖਾਂਦੇ ਫ੍ਰੀ। ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਕੰਜਰ, ਗੰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜਮ ਸੁੱਟੇ ਖਰੇ। ਆਹੋ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡ ਧੋਣੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ। ਆਹੋ अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बताएंगे कुछ महंगाई के बारे में? कैसे क्या बताएं कि महंगाई के बारे में क्या बताएं? मैं वही पूछ रहा हूँ कि गवर्नमेंट कह रही है कि जी ये रमज़ान बाजार या जुम्मा बाजार में हम रेट कम किए हैं, वो रेट कम हुए पहले? भी नहीं, पहले से ज्यादा ही हुए हैं, कम तो कोई नहीं हुए। मर रहे हैं हम लोग, हजारों रुपए खर्च करके इतनी सी चीज लेके जा रहे हैं हम लोग। क्या खाएं और क्या मेडिसिन के लिए खाएं, बिल जमा करवाएं, बिजली के दें, गैस के दें, क्या करें? इन लोगों ने तो हमें जीने के लायक ही नहीं छोड़ा। ना हम किसी और मुल्क में जा सकते हैं, ना यहाँ रह सकते हैं। गरीब तो मरा यहाँ भी वहाँ भी, ना हम जिंदों में ना मुर्दों में है। बस कोई भी आ जाए, अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो ये दावे जो कर रहे हैं कि जी हम गरीबों के लिए अब राशन दे रहे हैं इनको, ये सारी कौन दावा ही रहता है इनका, इनके दावे ही हैं, दावों तक ही हैं ये।
कोई कुछ नहीं करता है, कोई रिलीफ नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। हम लोग कुछ भी नहीं, एक बच्चा मेरा कमाने वाला, हम सारे उसमें से 10-10 हजार बिल ला रहा, अब 7 हजार बिल दे के बैठी। कुछ भी नहीं है, ये लोग नहीं, हम आवाम दोस्त नहीं है। ये हमें हमारी जिंदगी इन्होंने अजीरन कर दी है। इतने बस ये अपने लिए आते हैं, हर दफा अपने लिए आते हैं, और जब इनका पेट भर जाता है फिर यहाँ से मूव कर जाते हैं। ये हमारे दोस्त नहीं है, ना कभी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि ये हमारे दोस्त हो सकते हैं। नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी आ जाए, खा वो कोई भी पार्टी से हो, कोई भी अवाम का नहीं है। ये खुद ही हम लोग खाएंगे पिएंगे। पहले 1000 रुपए में हम इतना शापर लेके जाते हैं, अब इतनी शापरियाँ, शर्म आती है लेके जाते हुए घर में। ना पेट भरता है, ना खा, वो क्या कहते हैं, ना भरे हुए में ना खाली में, कुछ भी नहीं। जिसको देखो उसका ये हाल है, अमीर भी वैसा, गरीब भी वैसा। कुछ नहीं इन्होंने किया, ना इन्होंने करना है। ये हमेशा आ जाते हैं, दावे करते हैं, आवाम को सबज बाग दिखाते हैं और फिर भाग जाते हैं पतली गली से। बस ये है इनका काम। हमारे हमसाया मुल्क है भारत, वहाँ पर गरीबों के लिए राशन अलग से दिया जाता है, मुसलमानों के लिए। वो काफिर हो के भी बहुत अच्छे हैं इनसे, वो काफिर हो के भी अच्छे हैं। ये तो मुसलमान होने के नाम पर स्या दब्बा है। हम लोगों को बहुत इन्होंने सताया। इनको खुदा की मार हो, मैं तो कहती हूँ इनको खुदा की मार हो। ये दफा हो जाए यहाँ से। हमारे मुल्क में क्या आते हैं, लूटने के लिए आते हैं हर दफा। ना ये जान छोड़ते हैं हमारी, हर दफा आ जाते हैं किसी न किसी तरह। देखें तो सारे रो रहे हैं, कोई भी नहीं है कि जो कहे कि नहीं। हम लोग बहुत तंग हैं इन लोगों से। खुदा का वास्ता अब ये हमारी जान छोड़ दें और चले जाएं हमारे मुल्क को छोड़ के। खुदा हाफिज कह दें हमें कि कोई और आ जाए। कोई भी नहीं है। जिसको देखें, जो कोई अच्छा आने की कोशिश करता है, ये लोग उसको तो वैसे कहते कत्ल कर दो, मार दो। यहाँ कोई अवाम का दोस्त नहीं। अवाम को इन्होंने जीने के लायक नहीं छोड़ा। अवाम बोले भी तो बोल भी नहीं सकते, उसे बोलने के लायक नहीं छोड़ा। हम अपने हक के लिए बाहर क्यों नहीं निकलती, आवाज क्यों नहीं उठाती? फिर अच्छा निकलते हैं ना जब, तो उन्हें कहते हैं ले जाओ इनको जेलों में। उनके बच्चों को ले जाते हैं, जो ही कमाने वाला उनको जेलों में कर देते हैं। ये वाला ये भी शलजम है, क्या रेट है इन लोग? ये जाता है 40, वो जाता है 30 किलो। सस्ता है यार। और ये जनाब ये है गोभी कड़म। गोभी कड़म, इनका दाल कबाब। कौन सा? ये दाल कबाब। दाल कबाब, हाँ, नादरू। ये क्या रेट है? ये जाता है 320 रुपये किलो। अच्छा। ये काली गाजर, और ये काला गाजर ये जाता है 60 रुपये किलो। गाजर है, ब्लैक कैरेट। ब्लैक कैरेट 60 रुपये किलो। और वो पत्ते क्या है? कौन सा साग है? वो तो कैरेट है। रेड कैरेट, ये कैरेट 40 रुपये किलो। सस्ता है, बहुत सस्ता है। और तो 20 रुपये पाव बेचता है। 80 रुपये।